Hello friends, welcome to A to Z Studies. So today we are going to discuss about evolution of North Indian society and culture, evidences of Vedic text Samhita and to the Samhitas to Sutras. So what we have to discuss today, like जो हमारा नॉर्थ इंडिया में सोसाइटी और कल्चर, समाज और संस्कृति किस प्रकार से इवॉल्व हुई थी, है ना, किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, वो सारी चीज़ डिस्कस करनी है। और इनके एविडेंसेस वैदिक टेक्स्ट में कहाँ मिलते, सूत्राज में, संहिताज में, या किसी अलग रिलीजन की बुक में, है ना, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से हमारे को उन एविडेंसेस के आधार पे हमें पढ़ना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो, एक घुमा करके पूछा गया है कि आप जो महाजनपदा टाइम है उसको बताओ, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि महाजनपदा का पीरियड ही है ना जो हमारे को लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, कि भाई नंदीवर्धन का हमारे को किसी टेक्स्ट में या किसी पुराण में नाम आ जाता है, या किसी और का नाम आ जाता है, काल अशोका का आ जाता है, तो वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे 16 महाजनपद जो लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, अंगुत्तर निकाय में, ये भी एक धर्म का टेक्स्ट है ना। तो वो सब सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण, और आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये सब सारी चीज़ें। ओके फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। तो जनपदा एंड महाजनपदा, ठीक है। जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि जन क्या होता है, तो सबसे पहले होते हैं ग्राम, ग्राम के बाद होता है विश, ठीक है। और विश का जो ग्रुप होता है, देखो जो ग्राम का ग्रुप होता है, जो समूह होता है ग्राम का, उसको हम विश कहते हैं, और जो विश का समूह होता है उसे हम जन कहते हैं, और जो जन का समूह होता है उसे जनपद कहते हैं, और जनपदों का जो समूह होता है उसे महाजनपद कहते हैं। वेरी सिंपल। तो 6th सेंचुरी BC में किस टाइप का माहौल था, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को हमारे को पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने 2000 से 1000 BC तक, ठीक है, 1000 BC तक हमने क्या देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड था। उसके बाद हमने देखा कि 1000 से 500 BC तक क्या टाइम पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड था। अब 500 के बाद जो आज हमारा उस समय आपने 500 में देखा था कि जनपद्स का एक इनिशियल स्टेज चालू हो गया था, कुरु पांचाल, इस टाइप से जनपद्स बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। अब उनको पढ़ते हैं। अब कुरु पांचाल ये सब कहाँ मिलता है, महाभारत हमारा महापुराण, उसमें भी इसका जिक्र आता है, ठीक है, कुरु पांचाल ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए क्या है कि आप लेटर वैदिक पीरियड में जैसे देखो, सेटलमेंट्स जो हैं, ठीक है, सेटलमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। कहाँ स्टार्ट हो गए थे, मॉडर्न डे यूपी के एरिया में आप देखोगे, यूपी बिहार के एरिया में, ठीक है, गंगा के दोआब में आप देखोगे, ठीक है। तो लोग बसने लगे थे, और इन एरियाज़ में रह करके ज़्यादा खेती होती थी। ज़्यादा खेती, ज़्यादा एग्रीकल्चर, मतलब कि क्या हुआ भाई, ज़्यादा एग्रीकल्चर में तो सरप्लस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब कि जनपदास एक बड़ी आबादी बन रही है, ठीक है, इसलिए उनका सरप्लस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ओके, एंड ये जो एरियाज़ हैं आप मोस्टली देखोगे आयरन रिच एरियाज़ हैं, यहाँ रिसोर्सेस हैं, ठीक है, आयरन रिच एरियाज़ है ये, ठीक है, जहाँ पर आयरन रिसोर्स हमें मिलते हैं। अब आयरन रिसोर्स से क्या होता है, ज़्यादा वेपन बनाया जाता है, ज़्यादा वेपन्स बना करके हम एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा लैंड मतलब क्लीन कर सकते हैं हम, जो लैंड है उसको ज़्यादा फॉरेस्ट फ्री करके और वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस टाइम क्या था, 600 BC की मैं बात कर रहा हूँ। कल्चर किस टाइप से डेवलप हो रहा था, सोसाइटी किस टाइप से डेवलप होती है, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब रिचुअल्स जो थे बड़े कॉम्प्लेक्स हो चुके थे, ठीक है, काफ़ी जटिल हो चुके थे। किस टाइप से रिचुअल्स करना है, उनकी बड़ी लंबी विधि हुआ करती थी। रिलीजियस प्रैक्टिस भी कॉस्टली हो चुकी थी, ठीक है, यज्ञ वगैरह करने में बड़ा धन लगा करता था। ब्राह्मणास बहुत प्रोमिनेंट थे, वो आपने देखा होगा कि ये अपना लेटर वैदिक पीरियड से ही हो गया था ये, ठीक है। एंड जो रिलीजियस अनरेस्ट है वो भी दिख रहा था। रिलीजियस अनरेस्ट मतलब कई लोग थे जो ये जो हमारा वर्ण सिस्टम है कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, अनटचेबल्स, ये जो था ना, इसमें क्या है, सोसाइटी में एक अनरेस्ट पैदा हो रहा था, है ना, खिंचाव पैदा हो रहा था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे धर्म आए, ठीक है, जैसे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसके बारे में हम एक अलग लेक्चर, पूरा एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। किंग सबसे पावरफुल हो चुका था, क्योंकि आप ऋग्वैदिक पीरियड में जाएंगे तो किंग वॉज द इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन आप लेटर वैदिक पीरियड में तो एक हेरिडिटरी पोस्ट बन चुकी थी। हेरिडिटरी मतलब कि वंशानुगत पोस्ट बन चुकी थी, ओके। तो ये कुछ इस टाइप से जनपदास थे, कुरु, मत्स्य, अवंती, ठीक है। तो
वत्सा, काशी, मगधा, ये सब इस टाइप से जनपदास बन चुके थे। ठीक है, आगे जाकर यही जनपदास महाजनपद में कन्वर्ट होंगे। तो 16 महाजनपद जो कि अंगुत्तर निकाय में हमारे को पढ़ने मिलता है, तो सब सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं। जनपद वर मेजर किंगडम्स इन वैदिक इंडिया। वैदिक इंडिया में जो जनपद से वो मेजर किंगडम्स थे, मतलब बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे। ठीक है, 6th सेंचुरी में एक्चुअली जनपदास थे, उनका जो संख्या था वो 22 करीब था, 22 करीब था, लेकिन महाजनपदास जो थे वो 16 थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जनपदास की जो संख्या थी वो 22 थी एंड महाजनपदास की जो संख्या थी दैट वाज 16। आर्यंस सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्राइब थी। ठीक है, और इनको जनास बोला जाता था। ठीक, देखो सबसे पहले देखो जनपद होगा क्या। जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, जन का मतलब होगा पीपल एंड पदास मतलब फूड, तो इस तरीके से बन गया जनपदास। ठीक, यूपी बिहार उस समय सबसे डेवलप्ड थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे मेन चीज़ गंगा। ठीक है, तो गंगा का जो मैदान था वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आयरन ओर, सबसे मेन चीज़ आयरन ओर यहाँ पर ज़्यादा मिलता था, जिसकी वजह से Fe लिखा है ना, साइंस के स्टूडेंट उन्हें पता है Fe टेंड्स टू आयरन। तो आयरन ज़्यादा मिलता था, तो जिससे कि वहाँ पर आयरन की वजह से और जनपद जुड़ने लगे और धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते महाजनपद बन गया। ठीक है भाई, किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर फॉर्म में हो चाहे ओर के फॉर्म में हो। तो एग्रीकल्चर एंड ओर्स मतलब अयस, सारा चीज़ें अयस्क वगैरह वहाँ सारा चीज़ें मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे जनपद से महाजनपद बनने लगे। आगे बढ़ते हैं, तो महाजनपदास क्या हुए? लार्ज स्टेट्स। ठीक है, तो ये महाजनपदास है। अब महाजनपदास के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट में हर एक महाजनपद का सारी चीज़ें देखेंगे। वज्जी आज मॉडर्न डे बिहार में है। ठीक है, तो वहाँ की जो कैपिटल थी दैट वाज वैशाली वहाँ की कैपिटल थी। ये इकलौता ऐसा एक महाजनपद था दोस्तों जो कि रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब वहाँ पर राजा इलेक्ट होता था और बाकी सब मोनार्क थे, मतलब कि वहाँ पर हेरिडिटेरी चलता था, वंशानुगत, जो राजा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, गंधार की कैपिटल जो थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला एक्चुअली में सेंटर ऑफ स्कॉलर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए थी, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा जानी जाती तक्षशिला। ठीक है, गंधार आज मॉडर्न डे अफगानिस्तान में है, जिसको कांधार भी बोला जाता है। अब एक एक करके बढ़ते हैं। मगध आज का जो मॉडर्न डे झारखंड और बिहार है, वहाँ पर ये महाजनपद था। ठीक है, ये अपने आयरन रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा आयरन, ज़्यादा वेपन और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि मगध पे जिन्होंने रूल किया, उनको बोलते हैं हरियाणक डायनेस्टी। ठीक है, हरियाणक डायनेस्टी जो थी उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ बिटवीन 544 BC टू 412, मतलब कि 412 BC तक। ठीक है, इसके जो पहले राजा थे ही वॉज बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड था दोस्तों दैट इज़ बिटवीन 544 टू 492 BC। ठीक है, ये पहले मगध के रूलर थे। ये बताए जाते हैं कि महावीर एंड बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे, मतलब कि समकालीन थे। ठीक है, महावीर एंड बुद्ध के समकालीन थे। इनका एक तरीका था कि ये जो टेरिटरी का एक्सपांशन करते थे वो मैट्रिमोनियल रिलेशंस के थ्रू किया करते थे। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि उनको यहाँ पर किसी राज्य, ये कोई राज्य है उनका बगल वाला और उनको यहाँ पर ये मगध है, तो इनको यहाँ पर अपनी टेरिटरी बढ़ाना है तो क्या करेंगे? मैट्रिमोनियल रिलेशन कर लेंगे इनसे। मैट्रिमोनियल रिलेशन मतलब शादी कर लेंगे इनके किसी राजकुमारी या इससे, तो ये भी उनकी सवर्निटी के अंदर आएगा। ठीक है, उनके साम्राज्य के अंदर आने लगेगा। दूसरा आया अजातशत्रु एक्चुअली बिम्बिसार के पुत्र थे। तो इनका जो रेन था, इनका जो शासनकाल था 492 टू 460 BC के अराउंड था। ठीक है, आज मॉडर्न डे जो भरोत है, सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भरोत, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर मिलता है। ठीक है, मतलब कि कैसा स्कल्पचर है ये कि वहाँ पर एक ऐसा स्तूपा बना हुआ है, काफ़ी राउंड स्तूपा है, काफ़ी टूट गया समय के साथ, एक स्तूपा बना हुआ है। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ना बुद्धा से मिले थे यहाँ पर, गौतम बुद्ध से। ठीक है,
कि वो किस चीज़ के लिए मिले थे, कि वज्जी को कैसे प्राप्त करना। वज्जी उस समय क्या था, वज्जी इकलौता रिपब्लिक था, ठीक है। तो वो कैसे कॉन्कर करना वो, फिर उसके बाद उसके मिलने के बाद, गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने वज्जी को जीत लिया था, ठीक है। इन्होंने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है, 483 BC में, ठीक है, राजगृह में। राजगृह की मगध की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ हुआ, राजगृह में। 483 BC में किसने करवाया, अजातशत्रु ने, ठीक है। और अजातशत्रु जो थे वो हरण्यक डायनेस्टी से थे, ठीक है। इसके बाद आया उदयन। तो उदयन जो थे, इनका जो टाइम पीरियड है 460 से 440 BC है। इन्हें पाटलिपुत्र का फाउंडर कहा जाता है। पाटलिपुत्र मतलब मॉडर्न डे पटना का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने स्थापना की। ये अजातशत्रु जो थे उनके पुत्र थे, ठीक है। नागदशक जो थे वो लास्ट रूलर थे, किसके, हरण्यक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, ही वॉज नागदशका, ठीक है। इनको शिशुनाग जो इनके मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको मार करके राज्य हासिल किया। और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी का रेन स्टार्ट होता है, शासनकाल स्टार्ट होता है। तो शिशुनाग डायनेस्टी का जो शासनकाल है वो 412 से 344 BC तक जाता है। शिशुनाग इसके फर्स्ट रूलर थे, ठीक है, फर्स्ट रूलर थे। और इन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अवंती, उज्जैन को हरा करके अपने महाजनपदा में मिला लिया था, ठीक है। कालशोका इनके पुत्र थे, किसके, शिशुनाग के। इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, जो ठीक 100 साल के बाद हुई। देखो 483 BC में क्या हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, और 383 में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, जो कि वैशाली में हुआ, ठीक है। ये शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ऑल्दो इनके 10 पुत्र थे, जिसमें से कालशोका भी आते हैं। लेकिन आउट ऑफ देम नंदीवर्धन जो है, नंदीवर्धन ही मतलब इकलौते ऐसे राजा हैं इस शिशुनाग डायनेस्टी के, जो कि पुराणाज में दिए हुए हैं, ठीक है। कालशोका के 10 पुत्र थे, लेकिन उसमें से सिर्फ नंदीवर्धन ही ऐसे हैं जो पुराणों में दिया हुआ है कि नंदीवर्धन पुत्र थे, ठीक है। तो इनको महापद्मनंदा जो इनके मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मार दिया भाई। इन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी ने क्या किया था, शिशुनाग डायनेस्टी में गया, हरण्यक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था नागदशका, वो भी इसके मिनिस्टर थे शिशुनाग, उन्होंने उसको मारा, तो इनके मिनिस्टर ने इनको मार दिया, है ना। तो महापद्मनंदा थे, उन्होंने इनकी हत्या करके और नंदा डायनेस्टी की स्थापना की नींव रखी। इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 344 to 323 BC। लिखते जाइए सारे लोग, ठीक है। महापद्मनंदा वॉज द फर्स्ट रूलर, ठीक है। तो महापद्मनंदा को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आर्मी थी इनकी, ठीक है। इन्होंने कलिंगा मतलब मॉडर्न डे जो उड़ीसा का एरिया है, उसको उस पर उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो है वो हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो कि खारवेला जो कलिंग के रूलर हुआ करते थे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, बनवाया गया था। इवन जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो इनकी आर्मी की वजह से लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी इनकी। अलेक्जेंडर मतलब जो सिकंदर था, ठीक है। अब धनानंदा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक है। और ये देखो इन्होंने अपना पूरा कितना मतलब अरेबियन ओशियन से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक पूरा, मतलब इवन मोर देन दैट इनका पूरा एकदम कब्जा कर रखा था इन्होंने, ठीक है। इनको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, एंड स्टेबलाइज किया उन्होंने मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन डायनेस्टी आएगी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम देख लेंगे अगले लेक्चर में, अलग से एक लेक्चर लेंगे उसका, ठीक है। अभी हम जो 16 महाजनपदा, उनका कैपिटल, उनका सारा चीज़ें जितना भी है, उनके फीचर्स जो भी रहेंगे वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अंगा एक महाजनपद था, जिसका देखिए सबसे मेन चीज़ ये है
ये हो गया कैपिटल, ये मॉडर्न डे क्या है और उनके किससे क्या संबंधित है, ठीक है, कहाँ पर उनका आ, मतलब हमारे को देखने मिलता है कि किस पुराण में या किस टेक्स्ट में हमारे को लिखा हुआ मिलता है इनके बारे में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है, सो दैट आप लोग को सारी क्लियरिटी रहे, आप लोग को किसी भी नोट्स की कहीं ज़रूरत ना पड़े किसी और से लेने की या कहीं और जाने की, सारे नोट्स यहीं पर अवेलेबल हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट्स में आपको दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको कुछ भी लगता है कि सर मुझे नोट्स की ज़रूरत है या ऐसा कुछ, तो यू कैन कनेक्ट अस, जो कोई भी। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है या कर रहा है या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हमारा सिविल्स गैजेट करके चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।